नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जो सिर्फ गुजरे हुए कल की बात नहीं है, बल्कि आज के हर विद्यार्थी के लिए एक अल्टीमेट ब्लूप्रिंट है। हम बात कर रहे हैं आदि शंकराचार्य जी की। जरा सोचिए, क्या हो अगर असीमित ज्ञान को एक बेहद छोटे से समय में हासिल किया जा सके। ये एक ऐसी अनंत यात्रा है जो सीखने और सिखाने का पूरा नजरिया ही बदल कर रख देती है। तो आज की इस चर्चा की रूपरेखा बहुत ही सीधी है। पहला, सच्चे ज्ञान की खोज। दूसरा, अद्वैत वेदांत में महारत। तीसरा, पूरे भारत में दर्शन का प्रसार। और आखिर में उनकी महज 32 वर्षों की बेमिसाल विरासत। चलिए शुरू करते हैं। चलिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरुआत करते हैं। जीवन का सच्चा ज्ञान क्या है? स्रोत सामग्री बताती है कि बचपन में ही आदि शंकराचार्य ने खुद से और औरों से ये सवाल पूछना शुरू कर दिया था। मतलब एक छोटा सा पर बेहद गहरा सवाल, और यही सवाल उनके जीवन भर के सीखने का ड्राइविंग फोर्स बन गया। हर छात्र के लिए यहाँ एक बड़ा सबक है। सही सवाल पूछना ही ज्ञान की पहली सीढ़ी होती है ना? अब आते हैं हमारे पहले हिस्से पर, सच्चे ज्ञान की खोज। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 788 ईस्वी के आसपास कालड़ी में उनका जन्म हुआ। माता आर्यम्बा और पिता शिवगुरु के इस बेटे का दिमाग इतना तेज था कि यकीन मानिए सिर्फ 8 साल की उम्र में इन्होंने वेद और शास्त्रों को पूरी तरह से कंठस्थ कर लिया था। मतलब जिस उम्र में बच्चे अक्सर खेलना कूदना सीख रहे होते हैं, उस उम्र में इन्होंने घर छोड़कर संन्यास ले लिया और अपने गुरु गोविंद भगवत पाद की खोज में निकल पड़े। पढ़ाई के प्रति ऐसा जबरदस्त समर्पण सच में हैरान कर देने वाला है। अब बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, अद्वैत वेदांत में महारत। याद है वो बचपन वाला सवाल? उसका जवाब उन्हें इसी एक कॉन्सेप्ट में मिला, अद्वैत वेदांत। अगर इसको बिल्कुल सरल शब्दों में समझे तो आत्मा और परमात्मा एक ही हैं। छात्रों के नजरिए से देखा जाए तो ये एक तरह से पूरा गेम चेंजर है। ये सिखाता है कि दुनिया के अलग अलग विषय, चाहे जितने भी जटिल लगते हों, आखिर में एक ही मूल सत्य से जुड़े हैं। चीजों को मुश्किल बनाने के बजाय उनके बिल्कुल बेसिक फाउंडेशन को समझना ही असली शिक्षा है। और इस ज्ञान को उन्होंने सिर्फ अपने तक नहीं रखा। एक समर्पित छात्र और शिक्षक की तरह उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर लेखन कार्य किया। भगवद गीता, उपनिषदों और ब्रह्म सूत्र जैसे बेहद मुश्किल ग्रंथों पर उन्होंने विस्तार से भाष्य यानी कमेंट्रीज लिखी। ये हमें दिखाता है कि जब हम कुछ सच में सीखते हैं तो उसे आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए लिखित रूप में संरक्षित और व्यवस्थित करना कितना जरूरी होता है। तो चलिए अब तीसरे हिस्से की बात करते हैं, पूरे भारत में दर्शन का प्रसार। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। अकेले बैठकर किताबें पढ़ना और भाष्य लिखना एक बात है, पर अपने ज्ञान को दुनिया के सामने टेस्ट करना बिल्कुल अलग बात। उन्होंने शास्त्रार्थ यानी पब्लिक डिबेट्स में हिस्सा लिया। किसी भी ज्ञान अर्जित करने वाले के लिए ये बात बिल्कुल क्रूशल है। सच्चे ज्ञान को हमेशा कठिन परीक्षण और सार्वजनिक संवाद से होकर गुजरना चाहिए। चर्चा और स्वस्थ वाद विवाद से ही तो विचारों में असली निखार आता है। और सिर्फ शास्त्रार्थ ही नहीं, उनका संगठनात्मक कौशल यानी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल तो देखिए। उन्होंने भारत की चारों दिशाओं में 4 प्रमुख मठ स्थापित किए। दक्षिण में श्रृंगेरी, पश्चिम में द्वारका, उत्तर में ज्योतिर्मठ और पूर्व में पुरी। एक तरह से उन्होंने उस दौर में शिक्षा का एक यूनिफाइड नेटवर्क तैयार कर दिया था। कोई भी बड़ा विचार तभी तक जिंदा रहता है जब तक उसके पीछे एक मजबूत सिस्टम या ढांचा हो। आखिर में आते हैं हमारे चौथे और अंतिम खंड पर, महज 32 वर्षों की वो महान विरासत। इस नंबर को ध्यान से देखिए, 32। करीब 820 ईस्वी में केदारनाथ में जब उनका निधन हुआ तब उनकी उम्र सिर्फ 32 साल थी। जरा सोचिए, इतने कम समय में लगभग पूरे देश की पैदल यात्रा, इतने मुश्किल ग्रंथों पर लेखन और 4 बड़े शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना। ये लिटरली किसी भी इंसान की बौद्धिक क्षमता यानी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी की पीक है ना? कमाल की बात। स्रोत सामग्री ने इस पूरी यात्रा को याद रखने का एक बड़ा ही आसान और कैची तरीका सुझाया है। 8 साल में विद्वान, 8 साल में संन्यास, 32 साल में महान कार्य। ये एक छोटी सी लाइन उनके पूरे लाइफ साइकिल को परफेक्टली समराइज कर देती है। एक ऐसा जीवन जहां 8 साल में ही पूरी पढ़ाई खत्म हो गई और 32 साल की उम्र तक दुनिया के सबसे महान दार्शनिक काम पूरे कर लिए गए।
तो इन सब बातों के बाद हमारे दिमाग में ये एक गहरा सवाल जरूर आना चाहिए। अगर महज 32 साल के छोटे से जीवन काल में कोई इंसान ज्ञान की इतनी असीम ऊंचाइयों को छू सकता है और एक पूरे दार्शनिक ढांचे को एक साथ जोड़ सकता है, तो कहीं हम खुद अपने सीखने की क्षमता पर बिना वजह की सीमाएं तो नहीं लगा रहे। सच कहें तो ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, बस शुरुआत करने के लिए सही सवाल पूछने की देर है। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।